हम योग सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। देखते देखते आज हम 12वें सूत्र तक पहुंच गए हैं। 12वां सूत्र है स्वपदम शक्ति। शक्ति की बात चली है। संसार के रचयिता ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में शक्ति तथा शिव का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वर्णन इस प्रकार है। जाने स्वामिशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयः शक्तेः शिवस्य च परम् यत्त ब्रह्म निरन्तरम् त्वमेव भगवन्नेतच्छिवम् शक्त्या स्वरूपयोः विश्वसृजसि पाशत्सि क्रीडन्नोर्न पटो यथा। शिव विश्व के स्वामी हैं। शिव इस विश्व के ब्रह्मांड के सृष्टि के बीज हैं। शिव समुचित शक्ति का फैलाव है। शिव समग्र ऊर्जा का फैलाव है। मकड़ी जैसे तंतुओं को बाहर निकालती हैं, उनका रक्षण करती हैं और फिर भीतर खींच लेती है, वैसे ही शिव भी सृष्टि का सृजन करते हैं, रक्षण करते हैं और अंततः संहार करते हैं। संक्षेप में विश्व की वह महाऊर्जा जिससे सब कुछ पैदा हो जाता है और जिसमें अंततः समा जाता है, विसर्जित हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी का नाम शिव है। हम सबके भीतर बसे चैतन्य स्वरूप उस शक्ति को नमन करके, वंदन करके हम आज की 12वें सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। सूत्र है स्वपदम शक्ति। स्वयं में शक्ति स्थित हैं। शक्ति स्वयं के भीतर हैं। स्वयं में शक्तिपीठ हैं। स्वयं में शक्ति का वास है। मनुष्य के भीतर अक्षय शक्ति का भंडार है, अनंत शक्ति का भंडार है, अपरिसीम शक्ति का भंडार है।
लेकिन उसे पता नहीं है क्योंकि वह मूर्छित है और जन्मों जन्मों की मूर्छा है। बाहर से जो रेगिस्तान दिखाई पड़ता है उसके भीतर जलाशय है, जल का महास्रोत है, लेकिन जब तक उसे खोजेंगे नहीं, उसकी तलाश नहीं करेंगे, भीतर नहीं उतरेंगे, तब तक उसका पता चलना असंभव है। भक्त बन सकता है, भगवान है नहीं। नभी बन सकता है, आंगन है नहीं। रूप जीवन के हजारों है यहाँ, कल यह बन सकता है, मधुबन है नहीं। भीतर के जलाशय का पता यदि चल जाए, यदि उसे बाहर लाकर सिंचाई की जाए, तो रेगिस्तान फूलों की बाग में रूपांतरित हो सकता है, तब्दील हो सकता है। मनुष्य को भी अपने भीतर की शक्ति का यदि पता चल जाए, अपने भीतर जो चैतन्य छिपा है उसका पता चल जाए, अपने भीतर जो भगवत्ता छिपी है उसका यदि पता चल जाए, तो मनुष्य भगवान बन जाएगा नहीं, भगवान ही हैं, उसका बोध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। हमारे भीतर जो चेतना है वही ब्रह्म है। यह जो चैतन्य है वही शक्ति है। शिवसूत्र उस शक्ति को आविष्कृत करने की साधना है। सनातन धर्म हिंदू धर्म की आधारशिला सत्य की खोज है। आधारशिला परम सत्य का आविष्कार है, चैतन्य का बोध है, ना कि संगठन। जो संगठन कर रहे हैं वे समझ लो धर्म के एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें अपना काम करने दो, लेकिन सत्य की खोज, परम सत्य की खोज बिल्कुल एकांत में ही हो सकती हैं, मात्र एकांत में ही हो सकती हैं। उसमें संगठन बाधा है, भीड़ अवरोध है। योग बीज महायोगी शिव जी कह रहे हैं कि स्वयं में शक्ति स्थित है। हमारे भीतर अनंत शक्ति का वास है। मनुष्य पावर हाउस है। मनुष्य ऊर्जा का केंद्र है। जब भी कोई विस्मय लेकर, जब भी कोई विस्मय के साथ अंतर जगत में पदार्पण करता है, प्रविष्ट होता है, ध्यान में उतरता है,
प्रार्थना में उतरता है तो पूरी स्थिति बदल जाती है। सारा जगत उसे रहस्यपूर्ण मालूम पड़ने लगता है। फिर वह आत्मखोज पर निकलता है। फिर वह स्वयं की खोज पर निकल पड़ता है। फिर वह मैं कौन हूँ यह जानने की यात्रा पर अग्रसर हो जाता है। जब तक मुझे मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है, जब तक मैं कौन हूँ इसका उत्तर नहीं जानता, तब तक मैं जिसे जानने चला हूँ उसे जान नहीं सकता। दूसरे का पता ढूंढने से पहले हमें अपना पता मालूम होना चाहिए। हमें अपना पता जानना आवश्यक है। इसलिए स्वयं को जानना सबसे बड़ा महामंत्र है। स्वयं को जानना सबको सर्व को जानने की कुंजी है। परम सत्य का द्वार, महा ऊर्जा का द्वार मेरे भीतर से खुलता है। जानना ही पाना है, क्योंकि हमने उसे पाया ही हुआ है। सिर्फ हमें बोध नहीं है कि हमारे भीतर अनंत शक्ति का वास है। हमें बोध नहीं है कि हमारे भीतर संपदा मौजूद है। हमारे भीतर खजाना पड़ा हुआ है। मैं की संपदा को हमें स्वयं जानना है। उधार का उत्तर नहीं चाहिए, किसी शास्त्र का उत्तर नहीं चाहिए, किसी गुरु का उत्तर नहीं चाहिए, किसी संत का उत्तर नहीं चाहिए। जब तक दूसरों के उत्तर लेकर चलेंगे तब तक असली उत्तर हाथ नहीं लग सकता। तब तक असली उत्तर मिल नहीं सकता। खुद चलना है और खुद ही पहुंचना है। स्वयं में डूबने पर ही महाशक्ति का अनुभव हो जाता है। स्वयं में डूबेंगे और स्थिर होकर ठहर कर देखेंगे तो स्वयं में स्थित शक्ति का अनुभव हो जाएगा। स्वयं में स्थित शक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। दौड़कर स्वयं को पाया नहीं जा सकता। स्वयं को पाने का मार्ग है स्वयं में ठहरना, स्वयं में स्थिर हो जाना। वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं हमको दौड़ा रही हैं। एक वासना पूरी होने से पहले ही दूसरी वासना दस्तक देती हैं, दूसरी वासना घेर लेती हैं। अनंत वासनाएं हैं और जन्मों जन्मों से हम उनका पीछा करते करते दौड़ते आ रहे हैं। इन वासनाओं का पीछा करते करते कई जन्मों से हम रुककर चैन की सांस भी नहीं ले पाए हैं।
दौड़ते ही जा रहे हैं और हर दौड़ कब्र में जाकर ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्षण कभी नहीं आता, चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा धन हो, चाहे किसी के पास कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा हो, चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा पद हो, वह यह घोषणा नहीं कर सकता, वह यह नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। जिस दिन कोई यह घोषणा कर पाएगा, जिस दिन कोई यह कह सकेगा, उसी दिन उसी क्षण उसकी दौड़ बंद हो जाती है। लेकिन होती नहीं, दौड़ते ही जाते हैं, कब्र में जाते हैं, फिर नए सिरे से फिर शून्य से शुरुआत करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, फिर मौत उसे छीन लेती है। कितनी बार इस मौत ने हमको लूटा है, बार बार हम इकट्ठा करते आते हैं और बार बार ये मौत आकर हमको लूटती है, अपमानित करती है, लेकिन उससे हम कुछ भी बोध नहीं लेते। गड़बड़ है, क्योंकि हम एक साथ कई दिशाओं में वासनाओं का पीछा करते हुए दौड़ रहे हैं। जिस दिन सारी कोशिश एक ही दिशा में लग जाएगी, समग्रता से अंतर्मुख होकर हम जिस दिन खोजेंगे, उसी दिन अपने भीतर की अनंत शक्ति का हमें एहसास हो जाएगा। उसी दिन हमारे भीतर छिपी अनंत ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का, चैतन्य का बोध हमें हो जाएगा। तभी पता चलेगा कि मेरे स्वयं के भीतर शक्ति स्थित है। हम दुखी हैं, उसका कारण यह नहीं कि अभाव है, उसका कारण यह नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि हमारे पास कुछ कमी है। उसका असली कारण यह है कि हम स्वयं में स्थित नहीं हैं। स्वयं में स्थित होना, ऊर्जा स्रोत के साथ होना है। वहां ठहरते ही महा ऊर्जा से भर जाएंगे। अपने में स्थिर हो जाना, महाशक्तिमान हो जाना है। इस संसार में, इस जगत में, इस जीवन में जो भी पाने योग्य हैं, हम उसे लेकर ही पैदा हुए हैं। यद्यपि हमको उसकी जानकारी नहीं है, यद्यपि हमको उसका बोध नहीं है, यद्यपि हमको उसकी अनुभूति नहीं है, हम जन्मों जन्मों से वासनाओं का ही पीछा करते आ रहे हैं। वासनाओं की दौड़ जिस दिन बंद हो जाएगी,
और हम स्वयं में स्थित हो जाएंगे, स्वयं में ठहर जाएंगे। उसी दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसी दिन यह पता चलेगा कि मेरे भीतर अखंड ऊर्जा का स्रोत है, मेरे भीतर अक्षय शक्ति है, मेरे भीतर विराट ब्रह्मांड छिपा हुआ है। मैं अनंत आकाश का हिस्सा हूं। मेरे भीतर शक्तिपीठ है। स्वपदम शक्ति। अंत में हमारे आज की चर्चा को विराम देने से पहले इस शास्त्र के प्रथम चरण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।